हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी शेयरिंग सेशन के 224वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 26 और 27। अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और जो तू आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मृत्यु पाने वाला मानता है तो भी है महाबाहो, इस प्रकार से शोक करना तेरे लिए योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च तस्माद् पर्यारेथे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के हिसाब से जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इसके लिए बिना उपाय के इस विषय में शोक करना तेरे लिए योग्य नहीं है। प्रभु के साथ का अपना संबंध निर्विकारी है और अव्यक्त है। ये बात जो समझ गया है उसके लिए चिंता करने का कोई चिंता करना है ही नहीं। हे अर्जुन, इस संबंध को अगर तू नित्यजात समझता है तो शोक करने का कोई कारण नहीं, और अगर नित्य मृत समझता है तो शोक करना योग्य नहीं है। आत्मा को अगर तू मरा हुआ नहीं समझता है तो शोक करना बनता ही नहीं। और आत्मा को अगर तू नित्य मृत समझता है, नित्य मरने वाला जानता है, तो शोक करने से क्या फायदा। मरना ये किसी के हाथ की बात नहीं है। दैट विच कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जो चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है उसे एंजॉय करना चाहिए। तो जो आदमी का जन्म हुआ है वो जाने ही वाला है, ये कटु सत्य है। तो इस बात को सबको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। जो जन्मा है उसकी मौत होने वाली है, तो ये जो बात है वो टालने वाली घटना ही नहीं है, वो अपरिहार्य घटना है, अटल घटना है। वो जिसका जन्म हुआ है उसका मौत होने ही वाला है, तो इसके लिए शोक करना छोड़ दे, ऐसा भगवान अर्जुन को समझाते हैं। मृत्यु के बाद नवजीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है, फिर भी मरना किसी को अच्छा नहीं लगता है। 70-80 साल का बूढ़ा जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है, जीवन एकदम नीरस हो गया है, फिर भी मौत शब्द से वो भड़क जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि स्तनपान करते वक्त माता एक स्तन में अगर दूध खलास हो गया तो बच्चे के सर को दूसरे स्तन पे लगा देती है, बच्चे के मुंह को दूसरे स्तन पे लगा देती है। तो ये जो समय का अंतराल है, जो इंटरवल है ना, वही मृत्यु है। तो ये नीरस जीवन को मौत सरस नवजीवन का वरदान देता है। कालिदास लिखते हैं कि मृत्यु यही प्राकृतिक है, नेचुरल है। जीवन ये तो विकृति है। नौ द्वार खुले होने के बावजूद भी वायु रूप ये जीवात्मा उड़ नहीं जाता है शरीर में से, वही आश्चर्य की बात है। उड़ जाना स्वाभाविक है।
बहुत सारे काम बाकी रह गए हैं, तो वो काम को ख़त्म करने के लिए पुनर्जन्म मिलता है। भीष्म द्रोण जैसे कर्मयोगियों को अच्छा ही जन्म मिलने वाला है। तो हे अर्जुन, मैं, तू और हम सब कभी न कभी संसार छोड़ के जाने ही वाले हैं। तो शोक छोड़ और युद्ध कर। आज इतना ही दोस्तों, कल देखेंगे भगवान क्या कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत भारत अव्यक्त विदनान्येव तत्र का परिदेवना। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।